Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है आरसीसी डिज़ाइन का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम। और आज हम इसके सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिक जो हमारे फॉर्मूलाज आते हैं, सम टेक्निकल जो इसमें टर्म्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इसका क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पर शो कर रहा है, डबली रीइंफोर्समेंट का सेक्शन है। ये इसकी विड्थ एंड डेप्थ गिवन है। इसका जो हमारा एएसटी होता है उसके हाफ तक हमारी आती है ये स्मॉल डी, जिसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और इस बीम से टॉप इस लाइन पर और लास्ट इस लाइन पर आती है कैपिटल डी, जिसको हम ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, देन आता है ये टॉप से लेकर ए या सी के सेंटर तक, जो कंक्रीट का हम हाफ तक सेंटर लेते हैं उसमें डालते हैं इफेक्टिव कवर, जिसे बोलते हैं डी डैश। और जब हमने इसे फाइंड आउट करना है सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, तो कैपिटल डी में से डी डैश को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। और ये है ए एस सी कंक्रीट का एरिया, ये है ए एस टी टेंसाइल रीइंफोर्समेंट एरिया, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। देन ये वैल्यू एक्सयू की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हम सिंगली रीइंफोर्समेंट में भी कैलकुलेट करते थे, सेम इसी तरह हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस तक, एन ए का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस तक जो डिस्टेंस आता है इस टॉप में से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसे बोलते हैं एक्सयू। ये है हमारी स्ट्रेन का जो शो कर रहा है, जहाँ पर ये सेम वैल्यू 0.0035। देन ये है डी डैश, ये वैल्यू आती है 0.87 FY/EST 0.002। सेम इधर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो डायग्राम शो कर रहा है, यहाँ पर सी एंड टी की वैल्यूज आती है। यहाँ पर टी की वैल्यू है T1 प्लस T2। T1 का मतलब है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट 1 AST1 एंड AST2 की वैल्यूज। सेम C1 एंड C2 की वैल्यू आती है। एक आती है FC के B इंटू XU के साथ, दूसरी आती है जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं स्टील FSC एंड FCC। सेम डिस्टेंस यहाँ पर 0.42 XU का। इसमें देखते हैं जो हमारा XU आता है वो आता है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, ये इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक। उसके बाद FSC स्ट्रेस इन स्टील इन कंक्रीट, जितनी FSC आएगी वो हम चेक करेंगे इन कंप्रेशन में। FCC कंप्रेशन में चेक करते हैं जिसका डिस्टेंस आता है 0.45 FCK। इस लेवल पर FCC की वैल्यू। देन डी डैश हमारा इफेक्टिव कवर, C फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन आता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का। देन कंप्रेशन की वैल्यू C1 पर आएगी हमारी सेम 0.36 FCK B इंटू XU, जो हमारी सिंगली रीइंफोर्समेंट में भी आती थी। इसमें एडिशन क्या आएगा हमारा FSC ASC एडिशन, जो यहाँ पर ASC देन कंप्रेसिव स्टील जो कंक्रीट का आता है वो इसमें एडिशन आएगा, वो वैल्यू आएगी C2 की। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लगाकर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। C2 इज इक्वल टू FSC माइनस FCC ASC की वैल्यू C2। इसके बाद आता है टोटल C। टोटल C कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2 की वैल्यू, C1 यहाँ पर लिखा प्लस C2 की वैल्यू, तो टोटल C की वैल्यू आ गई टोटल कंप्रेसिव फोर्स C की वैल्यू। ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स का। उसके बाद टेंसाइल फिर हमारा दो है T1 एंड T2। T1 में आएगा सेम फॉर्मूला जो हम यूज करते थे 0.87 FY/AST। अब यहाँ पर T1 है AST1, T2 AST2। दोनों का एडिशन किया तो मेन एक AST हमने प्रोवाइड कर लिया कि AST लेंगे दोनों का 1 प्लस 2 का। टोटल रीइंफोर्समेंट जो टेंसाइल फोर्स आई T की वैल्यू वो है 0.87 FY/AST। अब हम फाइंड आउट करते थे XU होता था हमारा C इज इक्वल टू T, जो T इज इक्वल टू C। टोटल टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स एक से लिखी 0.87 FY/AST इज इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स 0.36 FCK B इंटू XU प्लस FSC माइनस FCC ASC। इसमें हमने XU को फाइंड आउट करना है, XU की वैल्यू के एक साइड रखकर ये वैल्यू इधर रखकर डिवाइड होगी। ठीक, यहाँ से
हमारे पास XU की वैल्यू आएगी जिसमें हम FCC को निगलेक्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं। सो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.87 FY AST माइनस FSC ASC डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। हमारे पास वैल्यू आएगी XU की। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। एरिया आता है हमारा AST प्लस AST1 AST2। अब AST1 को लेकर देखें तो यहाँ पर वैल्यू हम यूज करते थे MU। अगर हम MU लिमिटिंग यूज करते थे तो वैल्यू लगाते थे XU मैक्सिमम की। सो सेम वैल्यू AST जो हम प्रोवाइड करते थे MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाई 0.87 FY D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, सेम वैल्यू आती है ये। लेकिन AS2 की वैल्यू इसमें यहाँ पर चेंज आएगा कि MU2 डिवाइडेड बाई 0.87 F बाई D माइनस D डैश आएगा यहाँ पे। ठीक है, बस ये एक चेंज आएगा यहाँ पे। देन एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील। अब AST फाइंड आउट करना है। AST का फॉर्मूला आता है MU2 जो होता है हमारा MU माइनस MU1। और अगर MU की वैल्यू ना हो तो MU लिमिटिंग MU1 इज इक्वल टू सेम होते हैं डिवाइडेड बाई FSC D माइनस D डैश। ASC की वैल्यू आएगी, AST यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे, ASC यहाँ से हम निकालेंगे। अब हम निकालते थे MU। MU के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 0.36 FCK B इंटू XU। यहाँ तक का कंप्रेशन का फॉर्मूला D माइनस 0.42 XU। ये है हमारी लीवर आर्म प्लस FSC ASC D माइनस D डैश। ये आ गया हमारा कंप्रेशन का। ठीक है, तो ये था हमारे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। सो कल से इसके सिंपल न्यूमेरिकल दैन डिज़ाइन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूले सभी उसमें हम यूज़ करेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लो ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें तो फॉर्मूलेस आपको क्लियर हो। थैंक यू।